साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं गहलोत सरकार के द्वारा रची गई साजिश के बारे में पूरा पर्दाफाश करूंगा। दोस्तों, आप लोग को मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत कि गहलोत सरकार 20,000 पदों का झांसा देकर के विद्यार्थियों के साथ में किस तरीके से धोखा कर रही है। सबसे पहले आप लोग ये बात सुनिए कि जो विद्यार्थी यहाँ पे 50,000 पदों की मांग कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा शांत करने के लिए यहाँ पे गहलोत सरकार ने 20,000 पदों की घोषणा करके झूठा आश्वासन विद्यार्थियों को दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्वीट में ये भी लिखा गया है और नोटिस में ये भी डाला गया है कि परीक्षा की तिथि आपकी बिल्कुल 14 और 15 तारीख को हो जाएगी। ऐसा जीवन में पहली बार हो रहा है कि आपकी जो रीट की परीक्षा है वो आपकी 2 दिनों में होगी, क्योंकि रीट की परीक्षा हर बार एक ही तारीख को होती थी। लेकिन यहाँ पे गहलोत सरकार विद्यार्थियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है। आप लोग खुद इस चीज़ से पूरी तरीके से परिचित हैं कि आपका जो रीट का सिलेबस है उसको कम से कम पढ़ने के लिए आपको 6 महीने का समय चाहिए। विद्यार्थी अगर मोटी मोटी नज़रों से भी अगर एक बार सिलेबस को कंप्लीट करता है तो उसको कम से कम 6 महीने का समय लगता है। तो आप लोग किस तरीके से 4 महीने के अंतर्गत, 4.5 महीने के अंतर्गत ही रीट को किस तरीके से क्रैक कर पाओगे। दोस्तों, सरकार छात्रों को यहाँ पे पूरी तरीके से झांसा देकर के बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रही है, ताकि विद्यार्थी जो धरने स्थल पर बैठे हुए हैं 50,000 पदों की मांग कर रहे हैं, उनको घर जाना पड़े और वो नए सिरे के साथ में तैयारी करें। हाँ, हम इस चीज़ को ज़रूर मानते हैं कि पद न बढ़ा करके नई भर्ती निकाले, लेकिन सरकार इतना तो लोगों के साथ में गद्दारी ना करे, यानी कि झूठा आश्वासन इतना तो ना दे कम से कम कि भाई रीट के नए पद निकाले हैं तो परीक्षा की तिथि को इतना नज़दीक कर दिया। अगर विद्यार्थियों को नया मौका देना चाहती है, उन फाइनल वाले विद्यार्थी जो वीएसटीसी बीएड में हैं, और नोटिस में लिखा है कि हम नए जो विद्यार्थी हैं उनको भी मौका देंगे। तो एक बात बताइए आप लोग, जो फाइनल के विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी तक इंटर्नशिप नहीं हुई है और उनका सेशन भी काफ़ी लेट है, तो वो विद्यार्थियों को किस तरीके से मौका मिल पाएगा। आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिखिए और आने वाले चुनावों के अंतर्गत गहलोत सरकार को उल्टा मुंह पटक करके मारिए। दोस्तों, गहलोत सरकार लोगों के साथ में, हम बेरोजगार विद्यार्थी किस तरीके से या गहलोत सरकार की साजिश के अंतर्गत फंस चुके हैं, आप लोग रीट के माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी अवगत करवा दो कि भाई ये जो 20,000 पद हैं ये आपको केवल झूठा आश्वासन ही है। यदि चलो मान के चलते हैं गहलोत सरकार इतनी जल्दी इन पदों पर भर्तियां ले भी लेती है, तो आप लोग जो नए विद्यार्थी हैं, नए सिरे के साथ में तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए तो इस भर्ती में किसी प्रकार से मौका नहीं मिल पाएगा। कोई 2-4-5% विद्यार्थी ही इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। लेकिन आप लोग, एक और आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लगभग 120% 120 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट हैं। दोस्तों, याद रखना, जो 31,000 पदों की वैकेंसी हुई थी पे 120% नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 1 लाख से अधिक हैं। और यहाँ पे 50,000 पद भी अगर बढ़ा देते हैं ना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको तो किसी भी कंडीशन में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग परीक्षा की तारीख को ज़रूर बढ़वाएं, क्योंकि आपकी यदि परीक्षा की तारीख बढ़ जाती है यहाँ पे नई वैकेंसियों के अंतर्गत, तो आपको भी तैयारी करने के लिए समय मिलेगा और आप भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। देखिए, आप लोग, गहलोत सरकार विद्यार्थियों के साथ में इतना कुठाराघात कर रही है कि आपने परसों वीडियो का जो पेपर लगा था 28 तारीख का, सेकंड शिफ्ट वाला, उसके अंतर्गत हिंदी के 10 प्रश्न आए थे और हिंदी के 10 प्रश्नों में से आपको ज्ञात होगा कि 2 प्रश्न गलत थे। 2 प्रश्न गलत थे। मैं गहलोत सरकार से कहना चाहूँगा या आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इतने भारी बजट को उठाने के बावजूद भी, लोगों से इतनी फीस वसूल करने के बावजूद भी, यदि आप पेपर के लिए एक अच्छा टीचर सेट नहीं कर पाते, तो आप विद्यार्थियों की पारखिता यानी पारदर्शिता को किस तरीके से जांच पाओगे। मैं गहलोत सरकार से फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग विद्यार्थियों के साथ में इतनी बड़ी
गलती करोगे तो आने वाले चुनाव के अंतर्गत 2023 में यदि चुनाव होंगे तो हम भी आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। हम कांग्रेस सरकार को यहाँ से पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे। राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस सरकार को हम दोबारा से वोट नहीं देंगे। यदि हमारे यहाँ पे लोगों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में न्याय नहीं किया गया तो याद रखना दोस्तों, 2023 के अंतर्गत गहलोत सरकार का हम यहाँ से पत्ता ही साफ कर देंगे। मैं खुद एक VSTC का विद्यार्थी हूँ, मुझे पता है इस चीज़ के मामले में, क्योंकि मैंने इसी वर्ष फाइनल किया हुआ है और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं 4 महीने के अंतर्गत किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार का विद्यार्थी हूं और मेरे माँ बाप की आस बनी हुई है कि मैं भी एक टीचर बनूं और मुझे समय मिले पढ़ाई के लिए। तो किस तरीके से मैं बन पाऊंगा दोस्तों, मुझे कहते हुए भी यहाँ पे थोड़ा सा झिझक महसूस हो रहा है कि लोग यदि हमारी राजस्थान सरकार के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो वो इतने अन्यायी लोग किस तरीके से हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि सरकार नए पदों की भर्तियां करवाती है यहाँ पर, तो आप लोगों को डेट बढ़वानी होगी, या तो उससे बेहतर यही है कि आप लोग 50,000 पद ही कर दें तो बेहतर होगा। कम से कम यहाँ पे जो 120% वाले विद्यार्थी हैं जो वो तो लग जाएंगे, ताकि हमारे नए सेशन के अंतर्गत जो विद्यार्थी आएंगे उनको तो इन विद्यार्थियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पे 120 प्लस कट ऑफ वाले विद्यार्थी दिख रहे हैं। मुझे पता है इस चीज़ का, अच्छी तरीके से मैंने आकलन किया है पोल लगा करके। वहाँ पे 120 प्लस वाले स्टूडेंट 1 लाख से भी ज़्यादा है, तो हमारा नंबर तो किसी भी कंडीशन में आने वाला नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे RTET को फिर दोबारा से सरकार लागू करने की यहाँ पे मांग कर रही है निदेशालय से, क्योंकि शिक्षा विभाग अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही टफ रखने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें याद रखो। अब इस बार तो उन्होंने पेपर सरल दे दिया, इस बार तो पेपर सरल दे दिया। यदि अब की बार 2023 में पेपर कठिन आ जाता है तो दोस्तों 120% बनाना कोई मामूली काम नहीं है, आप तो मूड पकड़ के रोने लग जाओगे। ठीक है ना, आप लोग वीडियो के पेपर के अंतर्गत भी देख सकते हो, वीडियो बनना कोई मामूली काम नहीं था। पूरे 100 प्रश्नों में से उन्होंने पेपर ऐसा दिया कि RAS का पेपर भी बिल्कुल फेल हो गया था उस समय पर। तो आप सभी विद्यार्थी गहलोत सरकार को ये अवगत करवा दो। मैं चेतावनी देता हूं गहलोत सरकार के लिए कि आने वाले 2023 के चुनाव में हम विद्यार्थियों के साथ में यदि तुमने धोखा किया और इतनी बड़ी गलती की तो हम सरकार को यहाँ से, राजस्थान से, कांग्रेस को हमेशा के लिए पत्ता साफ कर देंगे। ये हमारी तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। सभी छात्र STC और VED के मिल करके हमारी इस YouTube वीडियो को सभी ग्रुपों के अंतर्गत शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए कि मैं सरकार की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरीके से सहमत हूं और मैं ट्विटर ट्रेड भी कर रहा हूं पूरी तरीके से दिन और रात कन्हैयालाल गोयल के साथ में। और मैं छात्र संघ बेरोजगार जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूं और मैं मांग करता हूं यहाँ पे या तो 50,000 पद किए जाएं। यदि 50,000 पद नहीं किए जाते हैं तो इन नई होने वाली वैकेंसियों पर आपको तिथि बढ़ानी होगी, क्योंकि आप लोग लॉलीपॉप दे रहे हो, बच्चों के साथ में कुठाराघात कर रहे हो। आप लोग चुनाव देख रहे हो, लोगों की जो आत्म भावना है उसको नहीं पहचान रहे, आपको सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को और हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। मैं आपका पूरी तरीके से साथ दूंगा, क्योंकि मैं भी एक VSTC का विद्यार्थी हूँ। मेरी भावनाओं को आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।